मम्मी, जोरो, मम्मी को देखा क्या? मम्मी, मम्मी, उठो मम्मी, मम्मी उठो, मम्मी मुझे देखो ना, उठो मम्मी, उठो मम्मी। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आजकल इंग्लिश फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो क्या? सूर्या का तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आना और तुम उनके घर में रह जाना। उसने मुझे धमकी दी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उससे बात की है राहुल। आई एम नॉट इनसेन। चलो तुम्हारी बात सच मान लेते हैं। अगर वो बच्ची के लिए आया तो बच्ची को छोड़कर क्यों चला गया? क्योंकि वो उसका घर है और मुझे वहाँ से निकलना होगा। मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने वो घर रेंट पर ले लिया। ब्रोकर से पूछा तो वो एंट्री रीमॉडल करके उसे रेंट पर दिया कह रहा था। उस घर में प्रॉब्लम है तो शहर में दूसरा घर देख लेंगे। मैं कहीं भी चली जाऊं, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर पुलिस की हेल्प लेने की जरूरत है? ये इसका सोल्यूशन नहीं है राहुल। हमसे भी तो गलती हुई है ना। अरविंद किसी की बेटी को बिना परमिशन ऐसे कैसे ले सकता है? मुझे तो उस वक्त होश ही नहीं था। एक दिन रिया नहीं दिखाई देती तो मुझ पर क्या गुजरती है मुझे ही पता है। वैसे बोलकर मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए पागल को कोई अपनी बेटी दे सकता है क्या? उससे बढ़कर वो एक 3rd ग्रेड का क्रिमिनल है। बचपन से ही उसने चोरी और पिक पॉकेटिंग का काम शुरू किया था और बड़े होने के बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग शुरू कर दी। वो तो खुद की बच्ची को भी बेच सकता है। इतना ही नहीं, उसी के लिए बच्चे पैदा करेगा वो। रिया अगर तुम्हारे साथ में है तो वो सेफ है। उसे बच्ची से उतना प्यार नहीं है, लेकिन वो किसी भी क्राइम में कभी उतना फंसा नहीं है। लेकिन रिया के मामले में वो जेल तो गया ही, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल के भी चक्कर काटे, इसलिए उसे वांटेड की लिस्ट में रखा है। वो रिया के पीछे किसी प्यार या मोहब्बत के मकसद से बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। मुझे कुछ हो गया तो रिया का क्या होगा? देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। बिना मतलब के ऐसे क्यों डर रही हो? अच्छा सुनो, कल मेरे घर में एक फंक्शन है, तुम और रिया मेरे घर पे जरूर आना। तुम्हें थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएगा।